आप सबको जय मसीह की। आज शिक्षक दिन है। इस पर बाइबल क्या हमें सिखाती है यह हम जानते हैं। एक शिक्षक वह होता है जो सिखाता है, परंतु इस दुनिया में खोटे शिक्षक भी होते हैं। तो चलिए बाइबल किस तरह के शिक्षक की बात करते हैं। बाइबल कहती है एक शिक्षक वह होता है जो जीवन भर सत्य और ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होता है, चाहे शिक्षण विभिन्न तरीकों का क्यों न हो। शिक्षक वह होता है जो सत्यता से चलता है और अधिकार से सिखाता है, और वह चाहता है कि हम उसके अनुयायी हो। हम ऐसे शिक्षक बने जो सत्यता से चले और अधिकार से शिक्षण बांटे, और जो अधिकार से शिक्षण बांटता है उसका हमें पालन करना चाहिए। बाइबल में सच्चा शिक्षक कौन है? तो चलिए एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं। उन्होंने यह समझना जारी रखा कि परम शिक्षक पवित्र आत्मा है, जो पृथ्वी पर ईश्वर के पुत्रों और पुत्रियों को सांत्वना देता है और सच्चाई प्रकट करता है। यह पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की शिक्षाओं की गवाही देने की शक्ति देता है। प्रियो, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है। जब भी आप बहुत बीमार महसूस करते हो, जब भी आप किसी फेलियर का सामना करते हो, तो आप कुछ समय बाद ऐसा महसूस करोगे कि कोई तो भी आपको सांत्वना दे रहा है, कोई तो भी आपको फिर से खड़ा रख रहा है, आपको शक्ति दे रहा है आगे जाने के लिए। और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वह हमारा परम शिक्षक पवित्र आत्मा है। बाइबल में यीशु को शिक्षक क्यों कहा गया है? इसलिए परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र के रूप में अपने व्यक्तित्व से, अपने अनुभव से और मनुष्यों के लिए पिता के प्रतिनिधि के रूप में यीशु ने अधिकार के साथ सिखाया। यीशु ने अधिकार के साथ सिखाया। तो आज कितने शिक्षक हैं जो अधिकार के साथ और सच्चाई के साथ सीखते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि हम यीशु की तरह तो नहीं बन सकते, पर हम यीशु के अनुयायी, यीशु के समान बनने की कोशिश करते हैं, ताकि हम यीशु से सीखें और दूसरों को सिखाएं। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु अपने अनुयायियों से राज्य के सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से सभी लोगों के समूह को शिष्य बनाने का आह्वान करते हैं। शिक्षण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा यीशु के शिष्यों को मसीह की तरह बनने के लिए लगातार रूपांतरित किया जाता है। तो हम सब यीशु में शिक्षक है। शिक्षक बस वह नहीं होता है जो स्कूल में पढ़ाता है या कोई डिग्री प्राप्त करता है। शिक्षक वह होता है जो ईश्वर का बेटा और बेटी होते हैं, जिसे ईश्वर ने इस दुनिया में सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। तो हम सब शिक्षक हैं, ये बात हमें जाननी है। नीति वचन में बाइबल कहती है, अध्याय 11 और वचन 25 में, उदार मनुष्य सफल होगा। अगर आप उदार मन के हो तो आप सफल होगे। जो दूसरों को ताज़ा करता है वह ताज़ा हो जाएगा।
तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी अगर आप सच्चे शिक्षक हो। भजन संहिता 119 और 99 में हम पढ़ते हैं, सब शिक्षकों से मैं अधिक समझ रखता हूँ क्योंकि मैं तेरी विधियों पर ध्यान करता हूँ। अगर आप उसके विधियों पर ध्यान करना सीखेंगे तो आप अधिक समझ प्राप्त करोगे। और परमेश्वर ने कलीसियों में सबसे पहले भले ही भविष्यवक्ता प्रेरित रखे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने वहाँ शिक्षक भी रखे, जैसे चमत्कार करने वाले, चंगाई या सहायता मार्गदर्शन करने वाले भिन्न भिन्न लोग रखे, उसमें उसने शिक्षक भी रखे। तो शिक्षक ये जो टाइटल है यह बहुत छोटा नहीं है, यह टाइटल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने शिक्षक कलीसिया में रखे थे। इसलिए शिक्षक को कभी भी कम दर्जा नहीं देना चाहिए। ऐसे शिक्षक जो प्रभु में चलते हो। विद्यार्थी गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई पूरी रीति से प्रशिक्षित है वह अपने गुरु के समान होता है। तो आपको प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक बनने के पहले। तो बाइबल पढ़िए, अध्ययन करिए, फिर जाके सुसमाचार सुनाइए। अगर आप अध्ययन करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तभी जाके आप सफल शिक्षक बन पाओगे। समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा डांटने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है। मैं तुझे सिखाऊंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसी में तुझे सिखाऊंगा। मैं तुम पर अपनी प्रेम दृष्टि रखकर तुम्हें परामर्श दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो आप जिस मार्ग पर हो उसमें आप डरे हुए मत रहिए, क्योंकि मार्ग कठिन है, परंतु वह हमें वायदा करता है कि वह हमें सिखाएगा, वह हमें नॉलेजेबल बनाएगा आगे जाके सक्सेसफुल बनने के लिए। तो डरिए मत, जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हो, परमेश्वर ने आपको रखा हो जिस भी क्षेत्र में, वह आपको सिखाएगा और प्रशिक्षित करेगा। यदि तेरे पुत्र मेरी वाचा और जो विधियाँ मैं उन्हें सिखाता हूँ उनको माने, तो उनके पुत्र सर्वदा तेरी गद्दी पर विराजमान रहेंगे। तो ये वचन माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के विधियों पर चलिए। अगर आप परमेश्वर के विधियों पर चलते हैं तो आपके पुत्र सर्वदा, ऐसा नहीं एक बार, सर्वदा विराजमान रहेंगे। राजा हार जाएगा, उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की विधियों पे चलते हैं उनके पुत्र सर्वदा विराजमान रहते हैं। कितना सुंदर वचन ये भजन संहिता 132 और 12 में हम पढ़ते हैं। नीति वचन 9 और 9 में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमानों को शिक्षा दो तो वे और भी बुद्धिमान हो जाएंगे। धर्मियों को सिखाओ और वे अपनी शिक्षा में वृद्धि करेंगे। तो अगर आप बुद्धिमान हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है। शिक्षा प्राप्त करते रहिए, नॉलेज लेवल बढ़ाते रहिए, ताकि आप परमेश्वर के लिए एक यूज़फुल वेसल हो। हर बात में आपको अच्छे काम करके उनके लिए आदर्श बनना चाहिए। अपने शिक्षण में सत्यनिष्ठ गंभीरता दिखाइए और वाणी में ऐसी दृढ़ता लाइए जो आपको दोषी ठहराई ना जा सके, कि जो तेरे विरोधी है वे लज्जित हो, क्योंकि
उन्हें हमारे विषय में कुछ भी बुरा नहीं कहना है। तो आपकी जो वाणी है वह दृढ़ता पूर्वक होनी चाहिए और आप अधिकार से सिखाइए और सच्चाई में बने रहिए। यह परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है, ना कि सिर्फ स्कूल के टीचर्स के लिए, हम सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें चुना है उसका सुसमाचार दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आशा करती हूँ आज का दिन आपके लिए आशीषित हो। आप सबको जय मसीह की